वी ऑल नो आलिया भट्ट को करण जौहर का काफी बिग सपोर्ट है। उन्होंने आलिया भट्ट को काफी सारी बिग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराई है। बट व्हाट वी डोंट नो इज दैट आलिया को 1, 2, 3 या 4 नहीं बल्कि उनकी 90% मूवी स्टीलिंग एंड कनेक्शन के बेसिस पे उन्हें मिली है। वो डायरेक्टर से मूवी के लिए बैक करती है, उन्हें ब्लैकमेल करती है, इनडायरेक्टली थ्रेटन करती है मूवी देने के लिए। इवन मूवीज से नहीं बल्कि अवार्ड से लेकर वो अदर एक्ट्रेसेस की पर्सनैलिटी भी स्टील एंड कॉपी करती है। सो इसके बारे में हम इस वीडियो में प्रूफ के साथ डिस्कस करेंगे। तो आलिया ने अभी तक 18 मूवी करी हैं एंड 2 मूवी उनकी प्रोडक्शन में है। फर्स्ट मूवी उनकी स्टूडेंट ऑफ द ईयर थी जो उन्हें करण जौहर के थ्रू मिली थी, क्योंकि करण जौहर का मूवी प्रोड्यूस करना उनका हाफ टाइम जॉब है, जबकि नेपो किड को लॉन्च करना उनकी फुल टाइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आलिया की जो सेकंड मूवी हाईवे थी वो रणवीर कपूर एंड करण जौहर के थ्रू आलिया को मिली थी। सो एक्चुअल में रणवीर ने इम्तियाज को तमाशा मूवी के लिए आलिया का नाम रिकमेंड किया था, बट इम्तियाज को तमाशा मूवी के लिए दीपिका परफेक्ट लग रही थी, क्योंकि इससे पहले भी उन्होंने ये जवानी है दीवानी में दीपिका के साथ वर्क किया था। तो उन्होंने आलिया को तमाशा तो नहीं बल्कि हाईवे मूवी ऑफर किया। ऑल्दो हाईवे मूवी के लिए आलिया फर्स्ट चॉइस नहीं थी। इम्तियाज अली एक मैच्योर एक्टर जैसे ऐश्वर्या राय को कास्ट करना चाहते थे, बट करण जौहर के काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद आलिया को इस मूवी में कास्ट किया गया। तो करण जौहर ने एक इंटरव्यू में बताया दैट ही रिक्वेस्टेड इम्तियाज टू कास्ट आलिया इन हाईवे। ही सेड आई हैड टू वॉच फॉर हर टू इम्तियाज। तो जब करण ने इम्तियाज से आलिया के लिए रिक्वेस्ट किया एंड मूवी में कास्ट करने के लिए बोला, पहले तो इम्तियाज बिल्कुल भी श्योर नहीं थी, बट करण ने उन्हें काफी अश्योर किया, जिसके बाद आलिया को ये मूवी ऑफर करी गई। एंड आपने नोटिस भी किया होगा कि रणवीर कपूर हाईवे के प्रमोशन में आलिया के साथ एक्टिव थे। तो जब करण जौहर एंड रणवीर कपूर जैसे बिग सेलिब्रिटी किसी डायरेक्टर को रिक्वेस्ट करते हैं तो डायरेक्टर्स को उनकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करनी ही पड़ती है। आलिया की थर्ड मूवी 2 स्टेट्स एंड फोर्थ मूवी हम्टी शर्मा की दुल्हनिया भी करण जौहर ने डायरेक्ट एंड प्रोड्यूस करी थी। इसके अलावा 5th मूवी शानदार एंड 6th मूवी कपूर एंड सन्स करण जौहर ने डायरेक्टर प्रोड्यूस किया था। अब क्योंकि वो आलिया को अपनी डॉटर मानते थे तो इस वजह से वो काफी सारी अपॉर्चुनिटी आलिया को प्रोवाइड करते जा रहे थे। नेक्स्ट मूवी थी उड़ता पंजाब एंड इस मूवी के लिए भी आलिया ने डायरेक्टर से बैक किया था। सो उड़ता पंजाब में आलिया का जो माइग्रेंट वर्कर का कैरेक्टर था उसे सोनाक्षी सिन्हा को ऑफर किया गया था, बट शाहिद के थ्रू आलिया को इस स्क्रिप्ट के बारे में पता चला, जिसके बाद इवेंचुअली आलिया ने उस डायरेक्टर को कॉल किया एंड उनसे काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करी मूवी में वर्क करने के लिए। सो आलिया की इस रिक्वेस्ट के बाद काफी ज्यादा सोचने के बाद फिर डायरेक्टर को आलिया को कास्ट करना ही पड़ा। Shahid and I were shooting for Shandar at the time, so he told me about the script saying that, and like, you should meet Chobby. So then I met Chobby, and I had to convince Chobby that I will do it. So he was like, I'm still realigning because I had a certain image in his mind, a look test or something like that. And he was still not sure. But I said, listen, I'll work very hard. I'll really prove myself. But I really want to play this part. And I don't know why. It was just because I wanted to prove that I can be totally opposite also. Like I wanted to prove to myself maybe and to the world that listen, I'm a chameleon. I can get into any shape. And नेक्स्ट ईयर जिंदगी मूवी के लिए डायरेक्टर गौरी शिंदे की फर्स्ट चॉइस कटरीना कैफ थी, बट क्योंकि करण जौहर एंड शाहरुख खान काफी अच्छे फ्रेंड है तो उन्होंने गौरी को आलिया का नाम सजेस्ट किया एंड दैट्स हाउ आलिया को डियर जिंदगी मूवी भी मिल गई। एंड ये काफी वियर्ड था क्योंकि उस टाइम कटरीना आलिया की बेस्ट फ्रेंड थी, तो एक तरीके से उन्होंने अपनी ही बेस्ट फ्रेंड से मूवी स्टील करी। And it was Shahrukh and Karan who really pushed Gauri Shinde just to convince her that you wouldn't look too young for the role. I know that there was someone else on board earlier, and then there was a conversation about maybe going to me, and that's all I know. Then next thing I know, Gauri came to me, and then we were on board now. नेक्स्ट बद्रीनाथ की दुल्हनिया करण जौहर ने प्रोड्यूस करी थी। कलंक मूवी के लिए भी आलिया ने डायरेक्टर से बैक किया, तो आलिया ने डायरेक्टर अभिषेक वर्मा को कॉल किया था एंड बोला था कि अगर वो मूवी में उन्हें कास्ट नहीं करेंगे तो वो बहुत ज्यादा अपसेट हो जाएंगे। एंड क्योंकि कोई भी डायरेक्टर इंडस्ट्री के पावरफुल लोगों से दुश्मनी नहीं लेना चाहेगा, तो इस वजह से उन्होंने आलिया को कलंक में कास्ट कर लिया। I just want you to know that I will be really upset if you don't take me in this film. Okay. Like I really want to be a part of this film. And Abhishek just laughed and he didn't say much. So he was like, I know. ऑल्सो संजय लीला भंसाली को भी करण जौहर ने आलिया का नाम सजेस्ट किया था। आलिया एंड संजय लीला भंसाली जी साथ में एक मूवी कर रहे थे, बट अनफॉर्चुनेटली वो मूवी शेल्फ हो गई। इसके बाद आलिया काफी ज्यादा अपसेट हो गई थी, रोने लग गई थी एंड खुद को उन्होंने एक रूम में लॉक कर लिया था। इसके बाद संजय लीला भंसाली ने आलिया को गंगूबाई मूवी ऑफर करी। Then it suddenly got shelved. She broke down, she cracked up, cried, raved, ranted, locked herself in the room. Then I called her after 1 week and I said, "You're playing Gangubai." अब सी अगर किसी भी एक्टर या एक्ट्रेस की मूवी शेल्व होती है तो ऑब्वियसली वो अपसेट होंगे, बट ब्लैकमेल करना या लॉबिंग करना रॉन्ग है। आलिया ने संजय लीला भंसाली को 4 मूवी का प्रॉमिस भी कराया है, क्योंकि दीपिका ने संजय लीला भंसाली के साथ 3 मूवी करी है, तो आलिया को एक तरीके से दीपिका से ज्यादा मूवी चाहिए। I just hope he doesn't change me. He's done 3 with DP. He's promised me 4. Oh.
RRR मूवी भी आलिया को इसी तरह मिली थी। तो आलिया एयरपोर्ट में जा रही थी, उसी टाइम पे SS राजामौली जो साउथ के काफी बिग डायरेक्टर है वो भी जा रहे थे। एंड देन आलिया SS राजामौली के पास जाकर बार बार रिक्वेस्ट करने लगी एंड बोलने लगी कि उन्हें कोई भी कैसी भी मूवी चाहिए। एंड इसी के बाद आलिया को RRR मूवी में 10 मिनट का रोल ऑफर I हुआ। bumped into Rajamouli sir at the airport. He was just coming back from something, and I was going to Hyderabad for a shoot, and I said, "Sir, I want to work with you." And he said, he was very gracious, said, "Yes, I would love to work with you as well." I said, "Sir, I'll do anything. Just give me a part in your film. I want to work with you." It was a casual meeting. We just, it just happened, and at the end of that, he said, "Actually, I do have something, but I'm not sure." एंड रॉकी एंड रानी करण जौहर ने प्रोड्यूस करी थी। तो जिगरा मूवी भी उन्हें करण जौहर के थ्रू ही मिली थी। जिगरा मूवी के जो डायरेक्टर थे वासन वाला, उन्होंने स्क्रिप्ट रेडी करी, बट उस टाइम उनके माइंड में किसी भी एक्टर का नाम नहीं था। बट करण जौहर ने उनसे बिना पूछे वो स्क्रिप्ट आलिया को सेंड कर दी एंड आलिया को वो स्क्रिप्ट अच्छी भी लगी, जिस वजह से आलिया को जिगरा मूवी में कास्ट किया गया। एंड डायरेक्टर ने ये ओपनली कन्फेस भी किया था। Wants to make next. He had this idea, and I guess then he had an idea of who he wanted to do the film with. No. Sent it to Karan, and like I think 6-7 hours later he called saying I've already sent it to Alia, and I was really not happy with it. Okay. So Karan said, so that email was sent. I was like, why did you do this? He's like, no, this is how it works. तो हम ये बोल सकते हैं कि 80 से 90% मूवी आलिया की स्टीलिंग, ब्लैकमेलिंग एंड कनेक्शन के बेसिस पे उन्हें मिली है। करण जौहर के केस में हम ये बोल सकते हैं कि वो आलिया को अपनी डॉटर मानते हैं, जिस वजह से आलिया को वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं। बट दूसरे डायरेक्टर को, जो कि आलिया रिक्वेस्ट करती है, बैक करती है, इनडायरेक्ट उन्हें थ्रेटन करती है, तो इस वजह से उन्हें आलिया को काम देना पड़ता है, ना ही उनके टैलेंट के बेस पे। So I mean, after seeing Ashiki 2, I called up Mohit and said, now it's high time you make a film for me. Now you're making a film for me. I tell my father all the time, you have to give me a national award winning film. Come on, now make that film for जस्ट इमेजिन कि किसी डायरेक्टर के माइंड में ऑलरेडी कोई पर्टिकुलर एक्ट्रेस सेट है उस मूवी के लिए, बट लेटर कुछ पावरफुल लोग आते हैं आपके पास किसी अदर एक्ट्रेस का नाम लेके एंड इवेंचुअली आपको उन्हीं को कास्ट करना पड़ता है। तो एक तरीके से ये डायरेक्टर की विल के अगेंस्ट कास्ट करना हुआ। इवन मूवीज से नहीं बल्कि आलिया को अवार्ड शो की स्टीलिंग को लेके भी क्रिटिसाइज किया जाता है। एवरी ईयर आलिया के नाम पे बेस्ट एक्ट्रेस का आईफा अवार्ड आता है। अब वी ऑल नो अवार्ड शो स्क्रिप्टेड होता है, इसे काफी सारे एक्टर्स ने एक्सपोज भी किया है, बट इतना ज्यादा स्क्रिप्टेड भी नहीं होना चाहिए कि ऑडियंस उनकी क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन करने लगे। जैसे हम जानते हैं कि जिगरा मूवी के लिए आलिया को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था, बट जिगरा मूवी के रिलीज के टाइम पे थिएटर ऑलमोस्ट खाली थे, मूवी बुरी तरीके से फ्लॉप हो गई थी। इवन मूवी के कॉपीड होने पर भी कंट्रोवर्सी हो गई थी। एंड ऐसा भी नहीं है कि नॉमिनेटेड मूवी में से सिर्फ जिगरा ही बेस्ट मूवी थी, बल्कि उस साल पे उनसे भी ज्यादा बेटर मूवी थी एंड उनसे भी ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस थी। स्टिल आलिया को बेस्ट एक्ट्रेस के लिए चूज किया गया। इवन एवरी ईयर कनेक्शन के बेसिस पे आलिया के लिए अवार्ड बाय किए जाते हैं, बट मूवी एंड अवार्ड ही नहीं बल्कि आलिया पर्सनैलिटी स्टीलर भी है। जैसे आप अभी की आलिया एंड पहले की आलिया में पर्सनैलिटी देखोगे ना, तो आपको एक डिफरेंट पर्सनैलिटी देखने को मिलेगी। 2018 के पहले की आलिया थी, उनकी खुद की एक बेटर पर्सनैलिटी थी, बबली, सिंपल एंड डम गर्ल की इमेज थी जो ऑडियंस को पसंद भी आती थी। बट अब उनकी पर्सनैलिटी कम्प्लीटली चेंज हो गई है। ये उनके मैच्योर होने की वजह से भी हुआ है। इसके अलावा कभी वो करीना का टॉकिंग स्टाइल कॉपी करती हैं, कभी कटरीना का एंड कभी दीपिका का। इवन काफी बार हमने ये भी देखा है कि वो सेम टू सेम ड्रेसेस भी कॉपी कर लेती हैं। साथ ही साथ उन पे ब्रांड एंडोर्समेंट के स्टीलिंग के भी आरोप लगे हैं। जैसे अगर दीपिका कोई भी ब्रांड पहले एंडोर्स करती है, उसके बाद ये कंफर्म है कि दीपिका को रिमूव करके आलिया को कास्ट किया जाता है। तरीके से आलिया को सारी चीजें अपने नाम पे चाहिए एंड यही सब करते करते वो सुपरस्टार भी बन गई हैं। अब हम उनके एक्टिंग टैलेंट को बिल्कुल भी डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि अगर उनकी एक्टिंग अच्छी नहीं रहती तो शायद ही उनकी मूवीज वर्क कर पाती, राइट। इसके लिए स्टीलिंग को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, क्योंकि किसी भी मूवी को कनेक्शन के बेसिस पे अपना बना लेना रॉन्ग है। व्हाट आई थॉट अबाउट टुडेज वीडियो, लेट मी नो इन अ कमेंट। अब दीपिका पादुकोण के रणवीर कपूर के साथ लॉन्ग ऑब्सेशन को जानने के लिए इस वीडियो को क्लिक करें।